जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत समय उत्तम आकिंचन धर्म के संबंध में सुन रहे थे। मेरी आत्मा का स्वभाव पर वस्तुओं को ग्रहण करना नहीं है, अपितु तो छोड़ना है। पर वस्तुओं में आसक्त हुआ कोई भी प्राणी स्वात्मा के गुणों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। जब पर के प्रति आसक्ति है तो सहज भाव एक निज के प्रति विरक्ति है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की वस्तु को छीनने के लिए आतुर है तो अपनी वस्तु की सुरक्षा कर नहीं पाएगा। महानुभाव, दो बैल एक साथ चारा खा रहे हैं, एक बैल दूसरे की घास को खाने की चेष्टा कर रहा है, इसका आशय है अपनी घास की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। ऐसे ही संसारी प्राणी जब तक चैतन्य द्रव्य के गुण और पर्याय के अतिरिक्त अचेतन द्रव्य के गुण और पर्याय में आसक्त है, लीन है, तो इसका आशय सीधा सीधा यही है कि उसने भी चेतना के गुणों को समझा और जाना नहीं। जब ये पुद्गल के गुणों को, पुद्गल का ढेर आत्मा को पसंद आता है, पुद्गल को इकट्ठा करना चाहता है, आत्मा के सहज स्वाभाविक और स्वयं के द्वारा ही उत्पन्न करने योग्य गुण उसे नहीं भा रहे हैं, तो समझना चाहिए उसका संसार अभी बहुत दीर्घ है। जब आत्मा के गुण उसके अनुभव में आएंगे, आत्मा के गुण प्राप्त करने की तीव्र भावना होगी, तब पर वस्तुओं को, सहजोपलब्ध पर वस्तुओं को भी छोड़ करके भागने की चेष्टा करेगा। अकिंचनोहम मिथ्याश्व त्रैलोक्याधिपतिर भवेत योगी रहस्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मन योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मन। अकिंचन अकिंचनम इति मिथ्याशोहम इत्य आसोहम, मैं किंचित भी नहीं अकिंचन हूँ। त्रैलोक्याधिपते भवेत, ऐसा चिंतन करते ही व्यक्ति तीन लोक का नाथ बन जाता है। जब ये सोचता है मैं कुछ हूँ, लोग पूछते हैं जानते हो मैं कौन हूँ? मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तो मुझे क्या समझते हो? ये शब्द ही निस्संदेह उसकी स्वयं से दूरी बढ़ा देता है। आज संसार के अधिकांश प्राणी सामने वाले से पूछते हैं जानता मैं कौन हूँ? तू जानता मैं कौन हूँ? तू ऐसा नहीं समझना मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। हाँ, मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं भी बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। इस चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। वो तो भला है कि सामने वाला उसे कहता नहीं है कि मुझसे क्या पूछ रहा है कि तू कौन है। अपने आप से पूछे तू कौन है? तू है और क्या है? मैं हूँ। और ज़्यादा करोगे तो तू मैं हो जाएगी फिर। इसलिए तू अपने आप को खोज, मैं अपने आप को खोजूंगा। पूछ अपने आप से, हे तू क्या है? तू क्या है इसकी बात को तू खुद से पूछना, मुझसे क्यों पूछ रहा? तू जानता मैं कौन हूँ? मैं जान भी लूँ तुझको तू कौन है कौन नहीं है, तो तुझे इससे क्या लाभ? तू अपने आप को जानेगा तो तुझे लाभ मिलेगा। तो अकिंचन का भाव यही है। अब आवश्यकता है, जैसे वर्ष में दिन मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, टीचर्स डे, कौन कौन से डे होते हैं, इसमें एक ऐसा डे आना चाहिए पोजेशन लेस डे, जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं, पोजेशन लेस। मैं किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानता। पोजेशन डे नहीं, सप्ताह होना चाहिए, पोजेशन लेस वीक, जिसे दूसरी भाषा में आध्यात्मिक सप्ताह कह सकते हैं, जिसे मेडिटेशन वीक कह सकते हैं। वह होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। एक साल में निश्चित कर ले कि मैं किसी भी वस्तु को ये नहीं कहूँगा ये मेरी है,
एक सप्ताह के लिए मैं कहूँगा नहीं ये मेरी है, अपने आप को मैं ये नहीं कहूँगा मैं हूँ, अपना मैं अपने नाम को थर्ड पर्सन मान के कहूँगा। जैसे आपका जो कुछ भी नाम है तो अपने आप से भी बात करो तो बस ये अपना नाम लेके को ही है, और नाम भी न लो तो अच्छी बात है, मनुष्यगति का जीव कहो, और भी आगे जाना चाहो तो मनुष्यगति मत कहो, एक जीव कहो, जीव आत्मा, बस चेतन आत्मा है। आज संसार की किसी पर्याय को प्राप्त है, आज ये पर्याय प्राप्त की, कल कोई दूसरी पर्याय, परसों कोई और पर्याय, उसके पहले कुछ और पर्याय थी, ऐसे अपने साथ व्यवहार करोगे तब निस्संदेह आकिंचन धर्म के फल स्वरूप उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकोगे। जब तक पोजेशन है, मालकियत है, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना तो संभव है नहीं। वस्तु का संग्रह ही भोगने के लिए किया जाता है। जिस श्रावक ने जमीकंद का त्याग कर दिया, उस श्रावक से कहो तो ये आलू हैं, ये पोटली आलू की ले जाओ। बोले मैं क्या करूँगा? बोले ले जाओ तुम, मैं करूँगा क्या? मैं खाता नहीं, घर वालों कोई खाता नहीं, मैं बनाता नहीं, किसी को खिलाता नहीं। अरे ले जाओ, मैं फ्री में दे रहा हूँ। मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जब उससे उसका भोग करना ही नहीं है तो ग्रहण क्यों करेगा? व्यक्ति जब भी कोई वस्तु का ग्रहण करता है तो उसको भोगने की आकांक्षा, अभिलाषा पीछे छुपी रहती है। चाहे धन है, चाहे वसन है, चाहे वर्तन है, चाहे वाहन है, वो किन्हीं का भी संग्रह करता है, वह सोचता है इसको बाद में भोगूंगा मैं। और क्या कहता है? सकल वस्तु संग्रह कीजिए, वक्त पड़े पर काम हर एक से लीजिए। संग्रह करते जाओ। और व्यक्ति, कई बड़े बूढ़े व्यक्तियों को देखा है, उनकी जेब में इतनी मोटी मोटी डायरी रखी है, छोटी छोटी, और कागज 20 साल पुराने सड़े सड़े से कागज रखे हैं। इनमें क्या लिखा है? कुछ नहीं, आलतू फालतू बातें लिख रखी हैं, किंतु उन कागजों को निकाल के फेंक नहीं सकते। यहाँ तक कि रास्ते में चलते हुए उन्हें एक सूतली मिल जाएगी, उठा करके घड़ी करके जेब में रख लेंगे। यदि उन्हें कोई एक कोरा कागज मिल गया तो उठाया, घड़ी की अपनी जेब में रख लिया, अपनी लगा ली डायरी में। उसे कुछ और मिल गया, ढक्कन मिल गया, उठा के जेब में रख लिया, ये काम आएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो संग्रह करने में विश्वास रखते हैं, वे ग्रह के दोष से मुक्त नहीं हो सकते, और वे संग्रह करने वाले व्यक्ति अपने निज ग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। वे तो संग्रह करने वाले सांकल से बंधे हैं, उस ग्रह की सांकल से, ग्रहण करने की सांकल से बंधे हुए हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं हो सकते। तो संग्रह की वृत्ति तो छोड़ना पड़ेगी। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को प्राप्त करना, उत्तम ब्रह्मचर्य को, धर्म को प्राप्त करना इतना सरल सहज नहीं है संसार में आसक्त व्यक्ति के लिए। और जो संसार के पर पदार्थों से सबसे विरक्त हो गया, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। महानुभाव, आकिंचन्य धर्म को प्राप्त करने के उपरांत ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। क्रम क्रम से सोपान है, एक एक सोपान चढ़ते चले जाओ तो वहां तक पहुंच जाओगे। बीच में यदि छोड़ने की चेष्टा की तो अतीत के और अनागत के सभी सोपान तुम्हें छोड़ देंगे, और पैर फिसलते ही तुम धड़ाम से नीचे गिर पड़ोगे। पहले तो एक एक करके सोपान तुम चढ़ते चले गए, वे सोपान आपको आगे बढ़ाते चले गए, और आपने सोचा छलांग लगा करके एक सोपान छोड़ के मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो इस सोपान को छोड़ दिया, दूसरा सोपान ने आपको पकड़ा नहीं, दोनों से गए, नीचे गिर पड़ोगे मिथ्यात्व के रूप में, पाप के गर्त में, इंद्रिय विषयों के उस बहुत बड़े हृदय में। वह पंख है, कीचड़ है, गंदगी है, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तो पानी भरा हो निर्मल तो व्यक्ति गिर जाए तो तैर करके फिर किनारे तक पहुंच जाए, फिर वह चढ़ना प्रारंभ करे, फिर गिर जाए तो फिर निकल करके बाहर आ जाएगा। किंतु दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति, वह निकलना मुश्किल है। यदि
व्यक्ति सावधानी से दलदल में धीमे धीरे भी चलता है, धीरे धीरे भी चलता है, तब भी पैर फंस जाता है। और ऊपर से यदि गिरेगा दलदल में, कीचड़ में, तो वो तो बहुत गहरा फंस जाएगा, फिर तो निकलना बड़ा मुश्किल है। चाहे किसी बहुत बड़े योद्धाओं के दल से मुकाबला करे तो बच सकता है, किंतु इस पंख के दलदल में फंस गया तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। मकड़ी अपने जाल में से सुरक्षित निकल सकती है, किंतु मोह की दलदल में, मिथ्यात्व की दलदल में, पंचेंद्रिय विषयों की दलदल में फंस करके निकलने वाला व्यक्ति कोई विरला ही हो सकता है। महानुभाव, ब्रह्मचर्य का पालन वही कर पाता है जो उस दलदल में से निकल करके बाहर आ गया, जिसे संसार के विषय भोग कीचड़ की तरह से, गंदगी की तरह से प्रतिभाषित होने लगे। जब तक संसार की कीचड़ अच्छी लग रही है, संसार की गंदगी अच्छी लग रही है, तब तक ब्रह्मचर्य व्रत की साधना नहीं की जा सकती। वाय अवस्था में व्रतों आदि का आरोपण किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य की साधना शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। कोई ये ना सोच ले कि यावत जीवन कुंवारा रहने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा होगा। कोई ये ना सोच ले यावत जीवन जिसने स्त्री माता का स्पर्श नहीं किया वह ब्रह्मचर्य धर्म को प्राप्त कर ले। कोई ये ना सोच ले यावत जीवन जिसने स्त्री जाति का मुखावलोकन नहीं किया तो उसे ब्रह्मचर्य वाला कह दें। नवग्रीवक से लेकर के पंचनत्र विमान तक के सभी अहमिंद्र स्त्री मात्र से दूर रहते, स्त्री मात्र का मुखावलोकन करने का भी अवसर नहीं, उनके बारे में चिंतन का भी कुछ नहीं, किंतु इसका आस ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों का। लोकांत देव 8 सागर की लगभग आयु होती है, क्वचित कदाचित 9 सागर की भी की होती है, किंतु उन्हें बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। ये कहते हैं कई बार लोग के बारे में, किंतु नहीं, वे स्त्री विषयक उन पदार्थों से दूर हैं, किंतु संकल्प पूर्वक स्त्री जाति का परित्याग नहीं किया। वहाँ है नहीं देव, सुर कन्या नहीं है, देवांगना उनकी नहीं है, देवियाँ नहीं है। हाँ, एक मनुष्य है, एक तिर्यंच है, वह संकल्प पूर्वक जिसके पास सामग्री है, भोग सामग्री, उसका परित्याग करके उसमें आसक्त न हो तो उसका वह व्रत है, संकल्प है। सुबह से शाम तक भूखा रहने वाला व्यक्ति उपवासी नहीं कहलाता। जिसके सामने भोजन सामने रखी हो फिर भी त्याग कर दे, उसका उपवास होता है। महानुभाव, यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का आशय यही है कि परिणामों में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? पहले जीवन साथी के प्रति आसक्ति थी, पहले किसी को भी देख करके मन खराब होता था, पहले परिणाम खराब होते थे, वचनों से अपशब्द भी निकलते थे और शरीर से कुछ चेष्टाएं भी होती थीं। किंतु ब्रह्मचर्य का भाव मन में आते ही शरीर की कुछ चेष्टाएं बंद हो गईं, श्रीमुख से निकलने वाले शब्दों में बहुत अंतर आ गया, आगमानुसार वचन बोलने लगे, हितमित प्रिय बोलने लगे, सत्य बोलने लगे, स्वपर के लिए कल्याणकारक शब्द बोलने लगे। मन के विचारों में बहुत अंतर आ गया। जिस नारी को, स्त्री को आप जीवन साथी समझते थे, अर्धांगिनी समझते थे, उसके साथ व्यवहार रागमय करते थे। ब्रह्मचर्य का भाव आते ही फिर मन में भाव यही आता है, माता बहन सुता पहचानो। बस भाव बदल गया। वही स्त्री वही है, पलंग भी वही है, आप भी वही हैं, किंतु भाव बदल गया। आज ये मुझे अपनी स्त्री स्त्री दिखाई नहीं दे रही, आज तो एक सामान्य युवती है और इसके प्रति मेरा भाव गलत अब नहीं हो सकता। आज तो मेरे लिए माँ की तरह से, बहन की तरह से, पुत्री की तरह से। महानुभाव, तो ब्रह्मचर्य में मन भी बदलता है, वचन भी बदलते हैं और शरीर की क्रियाएं भी बदलती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये 5-6 बातें बहुत आवश्यक हैं।
इन 5-6 बातों का जो ध्यान रख सकता है ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कर सकता है। सबसे पहली बात, स्वस्थ मानसिकता। स्वस्थ मानसिकता हो, मन में विकार भरा हुआ है तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। आज मन से हुआ, कल वचनों से हुआ और परसों शरीर से भी खंडित होगा। स्वस्थ मानसिकता वाला ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कर सकता है, और ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने वाला ब्रह्मचर्य अनुव्रति, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत, उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य धर्म, और ब्रह्मचर्य अनुव्रति भी बने उसके पहले पर स्त्री गमन त्याग, वेश्यादि का सेवन त्याग, ये सब साधना वहाँ से प्रारंभ होती है। तो स्वस्थ मानसिकता बनते ही वह चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, ब्रह्मचर्य की साधना हो सकती है। भरत चक्रवर्ती 96 रानियों के बीच में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और एक कोई साधु अपनी तपस्या से डिग सकता है, रंभा तिलोत्तमा और उर्वशी, कोई आकर के उसे डिगा सकती है, वहाँ भी च्युत हो सकता है, स्वप्न में भी च्युत हो सकता है। तो पहली शर्त है स्वस्थ मानसिकता। दूसरी साधना होती है इंद्रिय संयम। भोग इंद्रिय हो चाहे भोग इंद्रिय हो, जननेन्द्रिय हो चाहे अन्य इंद्रियां हो, उन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना में सफल हो सकता है। तीसरा है देह मात्र जीवितार्थ। वह शरीर के लिए जो भी दे, जीवितार्थ, जीवित रहने के लिए भोजन दे, धातु पुष्ट करने के लिए, शरीर पुष्ट करने के लिए नहीं, तो वह साधना कर सकता है। आगे है उसके पास कल्याणकारी मित्र हो तो वह साधना कर सकता है। अगला है उसके पास कि वह सत साहित्य का स्वाध्याय करने वाला। और पुनः उसके बाद है कि वह भोजन पौष्टिक न करे, लघु अल्प सात्विक भोजन करे। मादक आदि भोजन करेगा तब निस्संदेह साधना न कर पाएगा। और अंतिम उपाय है प्रभु भक्ति में मन को लगाए, तब फिर ब्रह्मचर्य की साधना सहज में हो जाती है। महान भाव, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को आप सब प्राप्त कर सकें, हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सत्य श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।